देखा था कंपैरिजन ऑपरेटर। सो इस क्लास में अपन देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ। सो ये रही मेरी वीएस कोड और यहाँ पे मैं एक नई फाइल क्रिएट करूँगा और इसमें मैं लिखता हूँ लॉजिकल ऑप्स डॉट पी वाई। ठीक है, तो मेरी लॉजिकल ऑपरेटर में बेसिकली हमारे पास तीन ऑपरेटर है, एंड, और, नॉट। बस ये तीन ही हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है, इससे ज़्यादा अपने पास लॉजिकल ऑपरेटर्स नहीं है पढ़ने को। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ कमेंट एंड एक एक करके मैं देखता हूँ। तो सबसे पहले मैं देखूंगा एंड लॉजिकल ऑपरेटर को। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है, नंबर में मैं इनिशियलाइज करता हूँ वैल्यू 10। मैंने स्टोर कर दिया वैल्यू 10 को। नाउ मैं देखना चाहता हूँ प्रिंट। इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इससे पहले मैंने आपको कंपैरिजन ऑपरेटर बताया था, राइट? तो कंपैरिजन ऑपरेटर में मैं क्या कर रहा था, कंपैरिजन ऑपरेटर में मैं कंपेयर कर रहा था दोनों नंबर को। ठीक है, तुलना कर रहा था मैं। तो यहाँ पे कंडीशन तो एक ही है, एक ही बार मैं कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ एक बार कंपेयर कर रहा हूँ, चाहे वो ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। बट मैं लॉजिकल ऑपरेटर में क्या करूँगा, दो बार कंपेयर करूँगा, एक बार नहीं दो बार करूँगा। सो ये भी एक टाइप से कंपैरिजन ऑपरेटर ही है, बट फ़र्क यहाँ पे ये है कि मैं 2-2 बार करूँगा या 3 बार भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है? सो मैं लिखता हूँ, अगर लेट्स से मेरी नंबर अगर ग्रेटर देन है 20 से, एंड एक बार मैं और कर रहा हूँ। ठीक है? एक बार फिर से कंपेयर कर रहा हूँ, एंड नंबर ग्रेटर देन 20 हो और लेस देन 5 हो लेट्स से, तो क्या आउटपुट आएगी? तो देखो, उससे पहले मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। बेसिकली हमारे पास 4 कंडीशन होती है जब अपन 2 नंबर को कंपेयर करेंगे। ठीक है? 2 बार अगर कंडीशन को कंपेयर करेंगे तो 4 कंडीशन हमारी आती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो, सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो, तो ट्रू ट्रू के केस में रिज़ल्ट हमारी ट्रू होगी। ठीक? पहली कंडीशन ट्रू हो, सेकंड कंडीशन फ़ॉल्स हो, तो ट्रू फ़ॉल्स के केस में क्या होगी? फ़ॉल्स। पहली कंडीशन फ़ॉल्स हो, सेकंड कंडीशन ट्रू हो, तो उसके केस में भी आउटपुट क्या आएगा? फ़ॉल्स। पहली कंडीशन फ़ॉल्स हो, सेकंड कंडीशन फ़ॉल्स हो, तो उसके केस में आउटपुट क्या आएगा? फ़ॉल्स। ठीक है? इसको मैं करता हूँ कमेंट। ओके, तो एंड की बात हो रही है, एंड के केस में ये चारे कंडीशंस होते हैं। सो यहाँ पे कंडीशन आप मैच करो। नंबर हमारी क्या है? 10। क्या 10 20 से बड़ी है? नहीं, 10 20 से बड़ी नहीं है, तो ये कंडीशन फ़ॉल्स। सेकंड कंडीशन, क्या 10 5 से छोटी है? नहीं, ये भी कंडीशन गलत है, फ़ॉल्स है। तो जब फ़ॉल्स फ़ॉल्स हो तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें? फ़ॉल्स। सो लेट्स चेक इट आउट। सेव करा और मैं रन करा, देखो फ़ॉल्स आ गए, राइट? तो ये थी पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन मैं लिखता हूँ प्रिंट ऑफ, लेट्स से नंबर ग्रेटर देन, मैं लिखा 11, एंड नंबर मैं लिखता हूँ लेस देन 20। अब देखो, ये कंडीशन अपन सबसे पहले चेक करेंगे। नंबर ग्रेटर देन 11, क्या 10 11 से बड़ी है? नहीं, छोटी है, तो ये कंडीशन फॉल्स। देन यहाँ पे क्या 10 20 से छोटी है? हाँ, छोटी है, ये कंडीशन ट्रू है। सो फॉल्स एंड ट्रू के केस में क्या होगा? देखो, फॉल्स एंड ट्रू के केस में क्या होगा? फॉल्स। तो हमें आउटपुट मिलना चाहिए फॉल्स। इसको मैं कमेंट करता हूँ एंड इसको मैं क्लियर करता हूँ। आउटपुट हमें फॉल्स मिलना चाहिए, राइट? सो चेक करते हैं। देखो, आउटपुट फॉल्स मिल गई। ठीक है, अब अगेन एक और मैं कंडीशन लिखता हूँ। ठीक है, आप जैसा चाहे वैसा कंडीशन लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार ग्रेटर कर रहा हूँ, दूसरी बार लेस कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है, आप दोनों बार ग्रेटर कर सकते हो। ठीक है, बट फ़ायदा नहीं है ना दोनों बार ग्रेटर करोगे तो इसलिए एक को ग्रेटर करता हूँ, एक को लेस करता हूँ। सो अब मैं यहाँ पे देखूँगा, नंबर अगर मेरा ग्रेटर देन हुआ किससे? 5 से, एंड नंबर हमारा लेस देन हुआ किससे? 30 से, अब क्या होगा? तो देखते हैं। नंबर हमारा क्या है? 10। क्या 10 5 से बड़ा है? हाँ, ये कंडीशन सैटिस्फाई कर गया। नंबर हमारा है क्या 10? क्या 10 30 से छोटा है? हाँ है, ये भी कंडीशन सैटिस्फाई कर गया। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू ट्रू हो तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। सो लेट्स चेक इट आउट। सेव किया मैंने, रन किया, ट्रू आ गई। तो इस तरीके से अपन एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये एंड लॉजिकल ऑपरेशन है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर है एंड की। सिमिलरली एक बिट वाइज़ की भी ऑपरेटर होती है एंड, उसमें अपन एम्परसेंड से डिनोट करते हैं। वो अलग है, वो लॉजिक गेट में घुस जाते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट अलग है, यहाँ पे सिर्फ अपन कंपेयर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो अलग है बिट वाइज़ ऑपरेटर। मैं इसके बाद के बाद वाले ट्यूटोरियल में बताऊँगा या फिर इसके बाद ही। ठीक है, तो
उसमें मैं अच्छे से बिटवाइज़ ऑपरेटर लॉजिक गेट के साथ बताऊँगा। तो इसको मैं करता हूँ डिलीट। ये एंड हो गई, एंड के बाद फिर अपन देखने वाले हैं और लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है? अब अपन और का देखने वाले हैं, तो और में सबसे पहले मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूँ। 2 कंडीशन मैं कंपेयर करूँगा, इसलिए 2 के लिए 4 टोटल हमारे पास केसेस हैं। तो जब ट्रू होगी, ठीक है? तो ये ट्रू होगी, मतलब एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाए और के केस में, तो हमारी आउटपुट ट्रू मिलेगी, ठीक है? अगर एक भी कंडीशन हमारी ट्रू हो जाए, तो आउटपुट हमें ट्रू मिलेगी, अदरवाइज़ फॉल्स। देखो यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू है और यहाँ पे दोनों ही कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू है। तो यहाँ पे मैं अगेन लिखता हूँ, लेट्स से नंबर इक्वल्स टू 80 एंड मैं प्रिंट में लिखता हूँ, अगर मेरा नंबर बड़ा हुआ 100 से, नॉट एंड, यहाँ पे लिखूँगा और अगर मेरा नंबर छोटा हुआ 60 से, तो क्या होगा? आप बताओ। नंबर 80, क्या 80 100 से बड़ा है? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स। क्या 80 छोटा है 60 से? ये भी कंडीशन फॉल्स। तो जब दोनों फॉल्स हो तो आउटपुट क्या मिलेगा? फॉल्स। सो चेक करते हैं। ये कमेंटेड है ना? देखो, कमेंट करता हूँ। इसको भी कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है? ओके, सेव किया और रन किया। रन करने से पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। ओके, नाउ सेव किया, रन किया, फॉल्स, ठीक है? नाउ दूसरा कंडीशन चेक करेंगे। प्रिंट लेसन नंबर, अगर मेरी नंबर बड़ी हुई 50 से, ठीक है? नॉट एंड, मैं ऑन एंड क्यों लिख रहा हूँ बार-बार? और मेरी नंबर अगर छोटी हुई किससे? लेट्स से 100 से, तो क्या होगा? तो देखो यहाँ पे इस कंडीशन को पहले चेक करेंगे। नंबर मेरी कितनी है? 80, क्या 80 50 से बड़ी है? हाँ, बड़ी है। देन सेकंड कंडीशन, क्या नंबर 100 से छोटी है? 80 100 से छोटी है? हाँ, है छोटी, मतलब दोनों कंडीशन सैटिस्फाई कर रहे हैं। तो जब दोनों ट्रू हो, तो कंडीशन क्या होगा? आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। देखो, दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए, या तो ये ट्रू हो या तो ये ट्रू हो, या तो दोनों के दोनों ही ट्रू है, तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। सो लेट्स चेक, सेव एंड रन। देखो आउटपुट ट्रू आ गई, ठीक है? नाउ एक और कंडीशन मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। दोनों ट्रू थी, अब एक को ट्रू करूँगा, एक को फॉल्स करूँगा। सो लेट्स से नंबर इज़, इस बार मैं लिखता हूँ लेस देन, नंबर इज़ लेस देन 90, अबे यार! और नंबर इज़ ग्रेटर देन, इस बार करने वाला हूँ, ग्रेटर देन 200, ठीक है? तो पहला कंडीशन चेक करो, क्या 80 90 से छोटा है? हाँ, छोटा है, ये कंडीशन ट्रू है। क्या 80 200 से बड़ा है? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। या तो ये ट्रू होना चाहिए या तो ये ट्रू होना चाहिए, तो ये वाली कंडीशन ट्रू है मेरी, तो आउटपुट मेरी ट्रू आनी चाहिए, ठीक है? एंड ट्रू फॉल्स, ये वाला केस को फॉलो करता है ये। सो आउटपुट मुझे ट्रू आना चाहिए, मैं उससे पहले क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ एंड देन रन करता हूँ, देखो आउटपुट मेरे को ट्रू आ गई, ठीक है? सो इस तरीके से आप लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? कंपेयर कर सकते हो 2-2, 3-3 कंडीशंस को। नाउ लास्ट बच जाती है नॉट। नॉट एक्चुअली बहुत ही सिंपल है, इसी में मैं नॉट लगाऊँगा तो उसका उल्टा हो जाएगा। अभी मेरे को आउटपुट क्या आया था? ट्रू। अगर मैं इसके आगे नॉट लगा दूँगा, ठीक है? तो मुझे आउटपुट क्या हो जाएगा? नॉट मतलब उल्टा, तो मुझे आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। देखो। देखो आउटपुट आ गया फॉल्स, ठीक है? तो नॉट मतलब बिल्कुल उल्टा होता है, हर चीज़ का उल्टा। सिमिलरली मैं एंड का भी दिखा देता हूँ। एंड का मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, ठीक है? एक एंड में यहाँ पे क्या होने वाला है बोलो? नंबर की वैल्यू कितनी है? 10। तो क्या 10 5 से बड़ी है? हाँ, बड़ी है। देन 10, क्या 10 30 से छोटी है? हाँ, छोटी है, ठीक है? तो दोनों कंडीशन ही सैटिस्फाई कर रही है, ट्रू, ट्रू। तो इस केस में आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। पहले मैं इसको दिखा देता हूँ, ठीक है? देखो ट्रू आ गया। नाउ अब मैं इसके आगे नॉट लगा देता हूँ, ठीक है? मैंने नॉट लगाया, पैरेंथेसिस स्टार्ट किया, पैरेंथेसिस क्लोज़ किया। तो अब मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? फॉल्स। जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा। देखो फॉल्स मिलेगा। सो गाइस यही थी लॉजिकल ऑपरेटर। बस 3 टाइप के हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड, और, नॉट। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में बिटवाइज़ ऑपरेटर देखने वाले हैं। सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी कोडिंग।